नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी के ऊपर आज की चर्चा होगी। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो है क्योंकि आज से कई समय पहले जुलाई के अंदर मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, तब आपके सामने ये वीडियो अपलोड किया और उसके बाद में जब हमने इसमें कुछ प्रॉफिट बुक किया 455 पे, तब भी आपके सामने एक वीडियो अपलोड किया। उन बातों को करीब 5-6 महीने हो चुके हैं और इन्वेस्टिंग देखिए हमेशा बोरिंग होती है, समय लेती है। यहाँ पे आपको पता था 370 के प्राइस पे हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो आज की डेट में इसमें सिचुएशंस क्या है, क्या हम इससे निकल रहे हैं या इसमें भी और पैसा डाला जा सकता है और इसको राइड किया जा सकता है, सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट वीडियो का एनालिसिस देखने में आपको भी मजा आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए, डिस्कशन हो उसे अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना चाहे तो जरूर करिए। फिलहाल बात करते हैं लेटेंट व्यू की। फंडामेंटली कंपनी कैसी है ये मैंने ऑलरेडी उन 2 वीडियोस में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में टेक्निकल बात करते हैं कि आज की डेट की संभावनाएं क्या है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो है, क्योंकि मेरा इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये स्टॉक जो अपने हाई से यहां से 60% गिरता है, गिरने के बाद ये टाइम पास कर रहा होता है। यहां पर जुलाई में 370 के प्राइस पे हमने 800 शेयर्स इस कंपनी के लिए थे, यहां पर आपको याद होगा, और उसका जो प्रूफ है वो भी आपको 2 वीडियोस में मिल जाएगा, वहां पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट अटैच है, वो आप देख सकते हो। हमने 800 शेयर्स लिए थे 370 के प्राइस पे और हमारी प्लानिंग जो थी वो ये थी कि ऊपर आएगा तो हमें कुछ बुक करना है। जब स्टॉक ने 455 पे आया तो हमने 300 शेयर्स को वहां पे बुक किया और रिमेनिंग को हमने बात करी थी कि हम 390 का मैं ट्रेलिंग ऐसा लगा के उसको होल्ड करूंगा। मेरा प्लानिंग ये था कि 390 का ट्रेलिंग ऐसा लगा के होल्ड करूंगा। क्या वो भी बदल गया है वो देखेंगे और क्या अभी सिचुएशन चेंज हो रही है वो सारा समझेंगे। अब देखिए वीकली चार्ट पे अभी का ट्रेंड क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए वीकली चार्ट का ट्रेंड अच्छा है और अभी फेब और मार्च की गिरावट के बाद आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने एक डिप दी, डिप देने के बाद एक रिकवरी दिखाई। तो देखिए फेब और मार्च में जिन भी कंपनीज ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़े हैं हमें वहां से निकलना है। सिंपल सी बात है, बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं, लॉसेस बुक करने में दिक्कत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मार्केट का जजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए वरना और बड़ी गिरावट आती है। इस स्टॉक ने कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई, एक सिंपल और नॉर्मल करेक्शन था जिसमें हमारा 390 वाला लेवल एकदम सेफ था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और स्टॉक ने एक बॉटम बना के अगेन रिकवरी करके 507 के आसपास अभी जो है वो क्लोजिंग इसने दिखाई है मार्च मंथ की। तो वीकली चार्ट का ट्रेंड अभी फिलहाल जो है बुलिश नजर आता है और स्टॉक ऊपर में एक प्राइस जो है यहां पे लगभग 546 ये रुपीस जो है 546 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। यहां पर कौन बैठे हैं, यहां पे रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, तो उसने इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देके करेक्शन किया। कहां तक आया, एक सपोर्ट के पास तक आया, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट दी और उसके बाद जो है स्टॉक वापस रिकवरी करने के मूड में आ चुका है। अगर ये 546 के ऊपर टिकता है तो और बड़ी तेजी के चांस भी इसमें मिल जाएंगे। और यहां पर हमें ये देखना होगा कि मंथली चार्ट का ट्रेंड क्या है। तो आइए बात करते हैं मंथली ट्रेंड की। लुक एट दिस इज द मंथली ट्रेंड। ये देखिए, लुक एट दिस, इस मंथली चार्ट के ट्रेंड को देखिए, इसको एनालाइज करिए। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को हाइड करते हैं। लुक एट दिस, ये प्लेन चार्ट है और मंथली चार्ट का ट्रेंड देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा इस स्टॉक में कोई गिरावट आई है क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन, नॉर्मल कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे ये भी हमारे सामने क्लियर हो रहा है कि इस स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्लियर कट दिखता है कि स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे दिखाई है। लेकिन एक चीज जो कंसर्न वाली बात है वो ये है कि ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में जिस टाइप से रिकवरी हुई है ये पूरी रिकवरी नहीं हुई है। इस कैंडल की क्लोज अगर 520-25 के ऊपर होती तो ये सॉलिड कैंडल बनती। अभी इस कैंडल में थोड़ा सा वीकनेस का चांस भी बढ़ गया है, लेकिन पूरा वीकनेस अभी नहीं हुआ है। उसके लिए स्टॉक को यहां पर नीचे आकर कुछ दिखाना होगा। स्ट्रेंथ के लिए ये लेवल जब कटेगा तो यहां से नई स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आएगी। तो आज की डेट में क्या किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। एक बार डेली चार्ट को कन्वर्ट करके देखते हैं, डेली चार्ट क्या बोल रहा है। लुक एट दिस, ये हमने डेली चार्ट यहाँ पे कन्वर्ट किया, साथ में हमारा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज लाइन भी यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए स्टॉक जो है इसी मूविंग एवरेज लाइन को, ब्लू लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए भी चल रहा है। यानी इतना क्लियर हो गया कि ब्लू लाइन के नीचे एक बार वीकनेस बढ़ेगी। तो अब आज की डेट में क्या किया जाए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए उसको समझ लेते हैं। वापस कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट को देख लीजिए, ये वीकली चार्ट हमने लगाया, यहां पर इसको आप समझने की कोशिश करिए कि अभी के डेट में फिलहाल सिचुएशन में नीचे में 430 रुपीज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला। इसके नीचे आता है तो स्टॉक में दिक्कत है। चलिए मैं लाइंस आपके सामने एनेबल कर देता हूं, ये लीजिए। 430 के नीचे आता है तो दिक्कत है। 430 के बाद में 390 जो है वो लास्ट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। स्टॉक इस रेंज के अंदर जो वो अब कैप्चर हो चुका है, जहां पर 546 ये ऊपर में और नीचे में 430 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब आज की डेट में मैं पहले अपना डिस्क्लोज दे दूं, मैं क्या कर रहा हूं। जो मेरा TSL आज से पहले जो मेरा ट्रेलिंग एसएल ये था यहां पर 390, वो अब शिफ्ट होके 430 पे आ चुका है। दिस इज माय डिस्क्लोजर। रीजन क्या है
कि मंथली चार्ट पे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, वीकली चार्ट पे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है और डेली चार्ट पे भी हमने देखा ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो अब शिफ्ट होकर 430 हो चुका है, हमारी बाइंग 370 के आसपास की है। अब हमारा ट्रेलिंग एसएल 430 पे शिफ्ट हो चुका है। ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग है, ट्रेडिंग होती तो हम इतना वेट ही नहीं करते, कब का प्रॉफिट बुक करके निकल चुके होते। तो ये चीज हमें नोट करनी है, मैंने अपना डिस्क्लोजर आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी फिलहाल इसमें क्या हो सकता है वो समझते हैं। देखिए यहां पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड वालों को अभी इस लेवल का ध्यान रखना चाहिए 430 का, और कोई लंबे रिस्क वाले हैं भाई फिर तो वो 300 का भी रखे तो रखे, लेकिन 430 के नीचे ट्रेंड वीक हो जाएगा। क्या होगा? ट्रेंड वीक हो जाएगा। यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, ट्रेंड वीक हो जाएगा। अगर हम बात करें यहां पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो ध्यान रखिए, इज दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी? क्या 510-15 पे अच्छा है, बेस्ट टाइम? तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस कंपनी में मैंने 370 पे पैसा लगाया है, मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको 570 पे 507 पे कैसे अच्छा कह सकता हूं भाई? बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये बेस्ट टाइम है, लेकिन हाँ ट्रेंड राइड करने वालों के लिए कोई खराब अभी नहीं हुआ है। ट्रेंड राइड करने वाले 430 का ध्यान रख सकते हैं। अब 430 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो जो यहां पैसा लगा रहा है उसको तो नुकसान हो सकता है। क्या मुझे होगा? नहीं होगा, क्योंकि 370 का लिया हुआ मैं 430 पे भी निकलूंगा तो मुझे घर से कुछ नुकसान नहीं है। हाँ नोशनल प्रॉफिट का नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे को घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा। फ्रेश इन्वेस्ट वाले ध्यान रखिए, दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम, बट ट्रेंड बन रहा है, तो ट्रेंड को राइड करना चाहें तो 430 के लेवल का उनको ध्यान रखना होगा। इस लेवल को उन्हें नोट डाउन करना होगा। और यहां पे मोर अपसाइड के गेट खुल जाएंगे। मोर अपसाइड कब खुलेंगे? मोर अपसाइड के गेट 546 के ऊपर, अबव 546 मोर अपसाइड के गेट खुलेंगे, जहां पर स्टॉक जो है फिर उसके बाद में यहां पर 600 और 640 की रेंज में जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये हमें इस लेवल का ध्यान रखना होगा, ये वहां भी हो सकता है। ये मोर अपसाइड वहां है, तो ये लेवल किसके काम के हुए? मोर अपसाइड वाले ये उनके काम के हुए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं। तो देखो हमने तीनों की बात कर ली, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है हमने उनके लिए भी बात करी, चर्चा करी, जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमने उनके लिए भी बात करी कि उनकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए। क्या बेस्ट टाइम है? बेस्ट टाइम नहीं है भैया, बेस्ट टाइम यहां था जब मैंने लिया था 370 पे, आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मैं कोई रोज रोज नए नए स्टॉक नहीं लेता हूं। बहुत से लोग कहते हैं सर रोज बताया करो कौन सा स्टॉक लेना, ऐसे कोई रोज रोज थोड़ी होता है। इन्वेस्टमेंट कभी कभी दिखता है, तब कॉन्फिडेंस के साथ लिया जाता है। तो 370 पे लिया था तब बेस्ट टाइम था, अभी फिलहाल बेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन ट्रेंड राइड करो तो फिर 430 का ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, उसके नीचे रिव्यू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भाई हमें तो स्विंग करनी है, हमें तो ट्रेड करनी है, हमें तो जो है वो करना ही। तो वो बुल्स अभी क्या सोच रहे होंगे जो ट्रेड करना चाहते हैं? उनकी थिंकिंग है कि 540-45 के ऊपर आओ, इस लेवल के ऊपर आओ, उसके बाद जो है इन लेवल्स के गेट खुलेंगे, तब तुम्हें देखा जाएगा। और इसके बाद ऊपर आने के बाद में 495 क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। तो ये लेटेंट व्यू के ऊपर कंप्लीट डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट पे यहीं पे क्या आ रहा है? इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आ रहा है 430 पे। वीकली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि क्या बना हुआ है? डबल बॉटम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? डबल बॉटम। एक तरीके से देखा जाए तो डबल बॉटम भी बनी हुई है, इसके नीचे तोड़ेगा दिक्कत है। मंथली चार्ट पे हमने देखा कि मार्च मंथ का लो जो है वो 430 ही है, यानी अब मार्च मंथ में जितनी गिरावट आई है उससे ज्यादा गिरावट होगी तभी 430 का लेवल कटेगा। ये सारी चीज हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इनके पीछे के लॉजिक हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए, और ये स्टॉक राइड बन रहा है। अब एक क्वेश्चन था कि क्या ये स्टॉक डबल हो जाएगा? देखिए हमने 370 पे इसको ले रखा है, और मेरा टारगेट एक्चुअल में वही है कि ये स्टॉक इस हाइज की तरफ आने वाले 2 साल के अंदर जाएगा। जब हमने यहां बाय किया था जुलाई अगस्त में, हमने लिया था जुलाई 2023 में, और हमारा टारगेट है जुलाई 2025 तक जो है वो स्टॉक 700 प्लस होना चाहिए, मेरा टारगेट है। तो मेरा ऑलमोस्ट पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। हालांकि मैं 455 पे कुछ क्वांटिटी 300 बेच चुका हूं, तो 500 शेयर्स पड़े हैं, उनके लिए हम इस प्राइस के, इस टाइम के लिए और इस प्राइस के लिए वेट कर रहे हैं। अब उसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल मैंने 430 कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि अब मार्केट में कोई गिरावट आती है तो स्टॉक 430 के नीचे नहीं आना चाहिए। इसी बोलते हैं पोर्टफोलियो को चेंज करना, रीबैलेंस करना और टाइम टू टाइम अपडेट करना। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को मैंने अपडेट किया है, आपके साथ शेयर भी कर दिया है। देखिए हर बार जरूरी नहीं मैं हर एक स्टॉक का आपके साथ शेयर कर पाऊं, जो दिखता है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत कोशिश करते हैं अपडेट देने की, लेकिन मैं अपने हर पोर्टफोलियो, हर एक स्टॉक की आपके साथ अपडेट कैसे शेयर कर सकता हूं रियल टाइम बेसिस पे, वो संभव नहीं है। जितनी संभव हो मैं डेफिनेटली करने की कोशिश कर रहा हूं। और 700 जाता है स्टॉक तो 370 का अगर 700 आया तो 2x रिटर्न की संभावना बिल्कुल है। और इधर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपनी कॉस्ट निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे और फ्री वाले स्टॉक्स रखेंगे। अब ये हमारे पास ऊपर की प्लानिंग क्लियर है। चलो ऊपर नहीं है, नीचे आ गया 430 के, तो पूरा कट क्लोज समाप्त, पूरा का पूरा कुछ नहीं रखेंगे, एक बार पूरा बेच के निकलेंगे, बाद का बाद में देखा जाएगा। तो ऊपर की प्लानिंग क्लियर, नीचे की प्लानिंग क्लियर, तो फिर मार्केट कहीं भी जाए मेरे को डर नहीं लगेगा डियर। ये देखो ध्यान रखना होता है कि आपके प्लानिंग है अगर क्लियर तो डर नहीं लगता है, प्लानिंग क्लियर नहीं है तो डरना इस मार्केट में आपको
कंपलसरी हो जाएगा। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है कि आपको किस तरीके से स्टॉक को देखना है, माइंडसेट कैसे रखना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें, वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल मंगा सकते हैं। वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में मैं एक इंसान को सिखाता हूं, और अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करिए। फीस रहती है 44,000, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना, डायमंड मेंबरशिप लेकर आप हमारे Q&A ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, और STP चार्ट स्कैनर लेकर आप हमारे उन चार्ट की एक्सेस ले सकते हैं जहां पे ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल आता हुआ हमें नजर आ रहा है। वो चार्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। रिकमेंडेशन बाय सेल की किसी भी तरीके से नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम किसी टाइप की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते, और हमारे नाम पे अगर कोई टेलीग्राम पे ऐसी चीजें चला रहा है तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखिए और हमें इस नंबर पे सूचना दे सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करवाकर भी आप हमारे काफी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे लिंक से अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेक करना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।